तो आज की इस वीडियो में जो हम जानने वाले हैं कि अगर आप योनो एसबीआई का यूज़र नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं तो कैसे जो है आप उसको दोबारा से पा सकते हैं। यहाँ पे जो है आप सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है आपके एटीएम कार्ड की और साथ ही साथ जो है आपके पासबुक की। तो कैसे किया जाता है और क्या है प्रोसेस, इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को इसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम आ चुके हैं अपने मोबाइल पे और सबसे पहले आपको करना क्या है कि गूगल क्रोम ब्राउज़र जो है ओपन कर लेना है। तो चलिए जो है हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आप सभी को सर्च करना है एसबीआई ऑनलाइन। तो चलिए जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसबीआई ऑनलाइन। लिखने के बाद जो है आप सभी को सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो है आपको ये वाली वेबसाइट जो है देखने को मिलेगी www.onlinesbi.com। तो इस वेबसाइट पे जो है आपको जाना पड़ेगा। चलिए जो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद जो ये वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी और ध्यान रखिएगा कि इसका नाम जो है onlinesbi.com है। तो आपको जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आना है, किसी दूसरे वेबसाइट पे नहीं जाना है। उसके बाद जो है आप सभी को लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आप सभी को कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आप सभी को नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे जो है आपको फॉरगेट यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए जो है हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड। तो सबसे पहले जो है हम ये पता करने वाले हैं कि हमारा जो यूज़र नेम है वो क्या है। तो इसी पे जो है आपको कर देना है क्लिक और क्लिक करने के बाद जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है फॉरगेट यूज़र नेम। तो चलिए जो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपसे पूछेगा CIF नंबर और यहाँ पे कंट्री आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा और यहाँ पे जो ये वाली कैप्चर है इसको जो है आपको ये वाले बॉक्स में टाइप कर देना है। तो ये सभी चीज़ें जो है आप सभी को यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो चलिए जो है मैं जल्दी से यहाँ पे अपना CIF नंबर भर देता हूँ। CIF नंबर जो है आपके पासबुक में जो है देखने को मिल जाता है। पासबुक में जो है आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको CIF नंबर जो है देखने को मिलता है। तो चलिए जो है मैं जल्दी से ये सभी चीज़ें जो है भर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने सभी चीज़ें भर दी हैं। CIF नंबर यहाँ पे भर दिया है। कंट्री यानी कि हमारा भारत देश इंडिया हमने जो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो हमारे बैंक से मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे लिख दिया है और इस कैप्चर को जो है हमने यहाँ पे भर दिया है। भरने के बाद जो है आप सभी को यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो ये सबमिट के ऑप्शन पे जो है आपको कर देना है क्लिक। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और उस OTP को जो है यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। अगर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है रीसेंड OTP का ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके जो है आप दोबारा से OTP मंगा सकते हैं। अगर फिर भी जो है OTP नहीं आता है तो आपके मोबाइल में जो है इनकमिंग सुविधा नहीं होगी, इसीलिए जो है OTP नहीं आता है। या तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके बैंक से लिंक नहीं है, इसलिए जो है OTP नहीं आता। ठीक है, तो हमारा जो OTP है वो आ चुका है। तो चलिए जो मैं यहाँ पे अपना OTP दर्ज कर देता हूँ। OTP सबमिट करने के बाद जो है आप सभी को यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर जो है आपको कर देना है क्लिक। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि हमारा जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हमको जो है हमारा यूज़र नेम पता चल गया है। तो अब आपको क्या करना है कि इस पेज को जो है क्लोज़ कर देना है और फिर से जो है आपको SBI ऑनलाइन की वेबसाइट को जो है ओपन करना है। तो चलिए जो है जल्दी से मैं जो है अपना SBI ऑनलाइन की वेबसाइट को जो है ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने SBI ऑनलाइन की वेबसाइट जो है ना इसको फिर से ओपन कर लिया है और फिर से जो है आप सभी को लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद जो है आप सभी को नीचे की तरफ चले आना है और यहाँ पे फॉरगेट यूज़र नेम पासवर्ड का जो है ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फॉरगेट यूज़र नेम लॉगिन पासवर्ड, तो ये वाले ऑप्शन पे जो है आप सभी को कर देना है क्लिक। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है एक ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड। तो यहाँ पे जो है हमने अपना यूज़र नेम पता कर लिया है। अब इसको जो है सेम सेलेक्ट रहने देना है आपको
और उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे जो है आपसे पूछेगा आपका यूज़र नेम। तो अभी जो है हमने अपना यूज़र नेम पता कर लिया है, तो यूज़र नेम आपको जो है यहाँ पे भर देना है। आपका अकाउंट नंबर जो है यहाँ पे भरना पड़ेगा। ये जो अकाउंट नंबर का जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे अकाउंट नंबर भर देना है। सेलेक्ट कंट्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आपको जो है इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे जो है आपको अपना मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके जो है अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा और यहाँ पे जो ये कैप्चर है इसको जो है आपको ये वाले बॉक्स में भरना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें जो है आप सभी को यहाँ पे भरनी है। तो चलिए जो है मैं जल्दी से इसको भी जो है फिल कर देता हूँ, भर देता हूँ। फिर उसके बाद क्या करना है मैं आप सभी को बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने सभी चीज़ें भर दी हैं। यहाँ पे अपना यूज़र नेम भर दिया, यहाँ पे जो है हमने अपना अकाउंट नंबर भर दिया, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमने से जो है लिख दिया है अपना, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है हमने लिख दी है और उसके बाद जो है यहाँ पे कैप्चर हमने टाइप कर दिया है। ये सभी चीज़ें भरने के बाद जो है आप सभी को यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर जो है आपको कर देना है क्लिक। तो चलिए जो है हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे जो है हमसे पूछेगा हमारा OTP। तो हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे है ना वहाँ पे OTP आता है और OTP अगर आप में नहीं आ रहा तो मैंने जो है अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 कारण हो सकते हैं। या तो आपका मोबाइल पे रिचार्ज नहीं होगा, इनकमिंग बंद हो गई होगी, या तो आपका जो मोबाइल है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, और या तो सर्वर जो है काम नहीं कर रहा होगा। तो ये सिचुएशन होते हैं आपके OTP ना आने के। और फिर भी जो है OTP नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू रीसेंड द OTP का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो एक बार में नहीं आता तो यहाँ पे क्लिक करके जो है आप दोबारा मंगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो OTP है वो आ चुका है और हम जो है अपना OTP यहाँ पे भर देंगे। तो चलिए जो है मैं जल्दी से इसको भर देता हूँ। 18 64 09 89 ये हमारा OTP है। OTP लिखने के बाद जो है आप सभी को यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर जो है आपको कर देना है क्लिक। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपसे पूछेगा कि किससे जो है आप अपने पासवर्ड को जो है चेंज करना चाहते हैं, कौन सा ज़रिया। तो यहाँ पे जो है अगर आप ATM से जो है अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं तो ATM कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोफाइल मतलब कि अगर आपको प्रोफाइल पासवर्ड पता है तो आप जो है दूसरे वाले ऑप्शन को जो है सिलेक्ट करके जो है अपने पासवर्ड को जो है पा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन रहता है यहाँ पे कि अगर आप बैंक में जाकर ब्रांच के द्वारा जो है अपने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड जो है पता करना चाहते हैं तो ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो है ATM कार्ड से जो है अपने जो पासवर्ड है उसको पाना चाहते हैं इंटरनेट बैंकिंग का, तो हम जो है यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर जो है आपको कर देना है क्लिक। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से जो है हमारे स्क्रीन पे ओपन हो चुका है और हमारा जो एक कार्ड नंबर है उसको जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको। ठीक है, ये ATM कार्ड नंबर जो है हमारा ऊपर ही जो है दिखाई दे रहा है, इसको जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर जो है आपको कर देना है क्लिक। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको अपने कार्ड की डिटेल जो है भरनी पड़ेगी। जैसे कि कार्ड नंबर जो है यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों कब जो है वो एक्सपायर हो रहा है, कौन से महीने में, कौन से ईयर में, और कार्ड होल्डर नेम क्या है उसको लिखना है, यहाँ पे पिन लिखना है और यहाँ पे जो है आप सभी को कैप्चर जो है टाइप कर देना, जो ये वाला कैप्चर है इसको जो है आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें जो है आपके कार्ड के बारे में पूछेगा, तो यहाँ पे जो है आपको अपने ATM कार्ड की जो है जानकारी देनी पड़ेगी। तो चलिए जो मैं यहाँ पे जल्दी से ये सभी चीज़ें जो भर देता हूँ और आगे की क्या प्रोसेस है मैं आप सभी को बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने अपने ATM के बारे में जो है पूरी जानकारियाँ भर दी हैं। हमारा ATM नंबर जो है यहाँ पे दिया है, कार्ड नंबर, फिर उसके बाद जो एक्सपायरी डेट कब हो रहा है उसकी जानकारी यहाँ पे भर दी है। कार्ड पे किसका नाम लिखा है, क्या लिखा है उसको यहाँ पे टाइप कर दिया है। कार्ड का पिन क्या है उसको यहाँ पे टाइप कर दिया और ये कैप्चर जो है, ये वाला जो कैप्चर था ये वाले बॉक्स में हमने भर दिया है। फिर उसके बाद जो आपको करना क्या है कि यहाँ पे नीचे की तरफ प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, तो ये वाले ऑप्शन पे जो है आप सभी को कर देना है क्लिक। तो चलिए जो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे बोल रहा है योर डेबिट कार्ड सक्सेसफुल, और यहाँ पे जो है थोड़ी सा वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है एक और पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपना जो है नया पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड जो है यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको लॉगिन पासवर्ड भरते समय जो आप अपना नया पासवर्ड बना रहे हैं ना, उसको
जो है भरते समय आपको कुछ बातें ध्यान देनी है। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और सिंबल का प्रयोग करना है। तो चलिए जो मैं यहाँ पे जल्दी से अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। और यहाँ पे जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पासवर्ड जो है आप यहाँ पे लिखेंगे उसी पासवर्ड को जो है यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने दोनों ही बॉक्स में अपना पासवर्ड भर दिया है। पासवर्ड भरते समय जैसे कि मैंने बताया कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सिंबल और नंबर का प्रयोग करना है और मिनिमम जो है 8 अंकों का जो है पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने पासवर्ड भर दिया है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर जो है आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन आ रहा है और यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हमने अभी पासवर्ड बनाया है वो सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे जो है सक्सेसफुली जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा पासवर्ड बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है भूल चुके हैं तो ऐसे जो है आप बना सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस वीडियो में केवल इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो आप सभी को अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।